अच्छे है ना? जी मैम। अच्छा है। आज सभी बच्चे याद कर रहे होंगे। सब याद कर रहे हैं। भले ये तो कलयुग की दुनिया के त्योहार हैं, पर ये त्योहार भी कब बनते हैं? जब मन की भावना उसमें बैठ जाती है। तो आज सभी रक्षाबंधन के दिन सभी बच्चियां भी याद कर रही होंगी, जो कहेंगी बाबा मेरे दो भाई भी आप हैं। बाप से सर्व संबंध है ना? सर्व संबंध का मतलब क्या है? सारे रिश्ते एक से होकर जाए। सब कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये बोलते हैं। भाई बंधु सगा सब संबंध किससे बोलने माफिक रह जाता है, पर दिल से निभाने वाले बच्चे बहुत कम हैं। जिन बच्चों ने सर्व संबंध एक के साथ रखा, वो दुनिया में कहीं भी किसमें भी अटक नहीं सकते। सभी बच्चों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। हम भी तो सबका भाई हूं ना। कौन मानता है? भाई मानते हैं, भाई मानते हैं। जी आप भी आत्मा, हम भी आत्मा। तो आत्मा आत्मा क्या हुई? भाई भाई भाई। बस फर्क क्या रहा? आप आत्मा नीचे चक्कर लगाती है, घूमती है, संसार के खेल में आती है, खेलती है, और हम इस खेल से परे रहते हैं। तो बस हमारे सामने भ्रम लग गया। आपका सिंगल आत्मा है जो परे ही रहे, अर्थात भ्रम मतलब क्या? जो जन्म मरण से परे ही रहे, परे अर्थात दूर रहे, उसको क्या कहोगे? परम। भ्रम आत्मा। जो इस खेल से परे रहे, जो इस खेल के नियम कायदों से भी परे रहे, जो प्रकृति के तत्वों से भी परे रहे, वो परमात्मा आत्मा जो इसको खेल को खेले। जो इस चक्र में आए, जो इस चक्र के जन्म मरण के चक्र में आए, वो आत्मा। जैसे कोई खेल खेल खिलाने वाला होता है ना, मानो कोई खेल खेल रहे हैं, बस एक ऊपर बैठ के साक्षी होकर के उस खेल में हार जीत का तमाशा देखता है। बाकी के सब खेलते हैं, बाकी सब खेल रहे हैं, बस एक साक्षी होकर के देख रहे हैं। तो उसको क्या कहोगे? इस खेल से परे
खेल से परे। खेल से परे। खेल से परे होकर ये बता रहा है, ये दाव पेच खेलो, ऐसे खेलोगे तो जीत जाओगे, इस तरीके से खेलोगे तो जीत जाओगे, ऐसे करोगे तो जीत जाओगे। खेल की ट्रेनिंग देने वाला। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। सभी जिनके भाई नहीं, मुझे भी भाई समझ के राखी जरूर बांधे। भाई मानते हैं ना? पक्का? आज से पक्का मानेंगे। भाई मानते हैं ना? भाई, दोस्त, सगा सब मानो। सभी को मैसेज, सभी बच्चे खुश रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हर दिन को त्योहार के माफिक मनाते रहे। इस संगम युग की एक एक घड़ी त्योहार है। इस त्योहार को हर घड़ी मनाओ, हर दिन मनाओ। ऐसे सोचना जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आएगी तो ये नहीं सोचो एक दिन मनाएंगे, नहीं, क्या सोचना है? हर दिन त्योहार, हर दिन कृष्ण जन्माष्टमी है, हर दिन है, हर दिन त्योहार है। इस संगम युग के समय को हर दिन त्योहार के माफिक मनाओ, है ना? त्योहार को क्या करते हैं? खुश रहते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाई खाते हैं, पर स्थूल मिठाई ज्यादा नहीं खाना। अच्छे कपड़े पहनते। हाँ, रोज अच्छे कपड़े पहनो। रोज जो बच्चे, आप ये सोचो ना, मैं आत्मा रोज ड्रेस चेंज कर रहा हूँ। आज मैं देवता का ड्रेस पहन के घूम रहा हूँ, आज देवी का ड्रेस पहन के घूम रहा हूँ, आज देवता का, आज छोटे बच्चे का ड्रेस मैंने धारण किया है, आज मैं राजा की पोशाक में घूम रहा हूँ। हाँ, मैं आज रानी हूँ। ऐसे हर घड़ी सोचो, हर रोज वस्त्र धारण करो। कौन से वस्त्र? स्थूल तो करते ही है ना, लाइट के वस्त्रों को धारण करो। कभी मैं फरिश्ता बन गया हूँ, कभी मैं कृष्ण बन गया हूँ, कभी मैं राधा बन गई हूँ, कभी मैं नारायण बन के गद्दी पे बैठ गया, कभी लक्ष्मी बन के गद्दी पे बैठ गई, कभी मैं पूरे महल में घूम रहा हूँ, कभी मैं खेल रहा हूँ। हर तरफ पोशाक चेंज करते रहो। पोशाक इतनी है कि आप बच्चों के दिन कम पड़ जाएंगे, पोशाक कम नहीं पड़ेंगे। हर घड़ी पोशाक बदलो। अपने आप को सोचो, कभी मैं पूरा दिन लाइट में ही घूम रहा हूँ, कभी मैं पूरा दिन देवता की पोशाक पहन के घूम रहा हूँ। तो आप बच्चों का हर दिन त्योहार होगा। ठीक है, ठीक है। रक्षाबंधन के साथ साथ कृष्ण जन्म अष्टमी की ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं। ब्रह्मा बाबा तो अनेकों खेल खेल
उन्हीं की कहानी हम आपको बता रहे हैं। कभी देवता बन के घूमता है, कभी नन्हा कृष्ण बन के घूम रहा है, अपनी पूरी लीलाएं शूटिंग कर रहा है ना। नीचे तो दिखता नहीं, ऊपर में बैठकर सारी लीलाओं को देख रहा है। कैसे मैं जा रहा हूँ, अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं ना। अंतिम समय की तैयारी किस तरीके से मैं कैसे घूमता हुआ लहराता हुआ, कैसे नन्हा बच्चा बन के घूम रहा हूँ ना। कैसे छोटे बच्चे को अकल है कि मैं भी थोड़ा पत्तों की ड्रेस पहन के घूम रहा हूँ, फूलों की माला बना करके गले में डाल के घूम रहा हूँ। ये लीलाएं ऊपर चल रही है। फूलों के गहने बनाकर पहनना, उनके पत्तों के कपड़े बनाकर पहनना, क्या क्या कलाकारी कर रहे हैं। आगे नीचे देखेंगे तो ऐसे फीलिंग आएंगी, छोटा बच्चा बस मुस्कुरा रहा है। छोटा बच्चा कैसे करता है, मुस्कुराता है ना। वतन में ऐसा खेल चल रहा है ब्रह्मा बाप का, क्या कमाल का खेल चल रहा है। कितना बढ़िया छुट्टी लेकर बैठकर अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, क्या कमाल है। ब्रह्मा बाप ने तो स्वर्ग और सूक्ष्म वतन को ही बना दिया, उसी वतन में बैठकर स्वर्ग के मजे ले रहा है और सबको नीचे देख के हंस रहा है। ये देखो, ये रो रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। ये दुखी है, मैं सुखी हूँ। ये बंधन में है, मैं बंधनों से मुक्त हूँ। ये फंसे हुए हैं, मैं बाहर निकला हुआ हूँ। और आप सभी बच्चों का भी इसे बुलाता है, आओ एक बार मजा लेके देखो सुख का, कि सुख क्या होता है। लेकिन एक संदेश और सुने। ब्रह्मा बाप का तो स्थूल शरीर नहीं है ना, आपका तो स्थूल शरीर है। आप उस सुख की उस फीलिंग को डबल गुना फील कर सकते हो। डबल गुना कैसे? क्योंकि आपके पास स्थूल शरीर है, ब्रह्मा बाप के पास स्थूल शरीर नहीं है। जब उनको इतनी मजा आ रही है, जब आप वतन में घूमोगे, स्वर्ग को देखोगे, बैठकर बात करोगे, बैठकर पूरी लाइट की दुनिया में चारों तरफ से शक्तियां लोगे, तो कितना मजा आएगा, सोच के देखो। हाँ, आप बच्चों को समझ में आ रहा है। जो कोई उस दुनिया में चला जाए तो वापिस आके बताएगा नहीं कि कैसा है। दुनिया ऐसी है ना। पर आप बच्चे भाग्यशाली हैं कि आपको यहीं पर वहां का मैसेज मिल रहा है। आप अपने आप को लाइट के शरीर में उड़ाओ और जाकर देखो क्या सुकून है। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, देह भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ, सेवा भूल, सब कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरा कुछ है। बस कुछ समय के लिए वतन में बैठ जाओ। ये वतन बड़ी कमाल की चीज है। लौकिक दुनिया में वतन के लिए मर जाते हैं ना। हाँ, ऐसा ही वतन के लिए मर जाते हैं। आप सोचो, हम भी क्या कर रहे हैं, रोज मरते हैं वतन के लिए, जीते जी मरना। तो ये कुछ समय बैठकर मर जाओ सभी।
शरीर विनाशकारी है, नहीं मिले तो चलेगा, पर जो याद है, जो सुख है, जो अशरीरीपन की स्थिति है, जो फरिश्तापन का स्थिति अभ्यास है, वो दोबारा ना मिले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सभी को याद प्यार और सभी फरिश्तावन के वतन की ओर उठो। हम सोचता हूँ मरने से जो डरे वो मूर्ख होते हैं, देह का त्याग करने से जो डरे, आप इस चीज से डरना चाहिए। बाबा, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक आपकी सेवा में समर्पण रहूं। एक एक श्वास मेरी याद में गुजरे, एक एक घड़ी याद में बीते, मेरा एक घड़ी भी वेस्ट ना जाए। इस चीज से डरना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए। हाँ, ठीक है। जब तक हो तब तक एकदम याद के नशे में। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा। शांति की देवी है। कुछ पूछना है? सब करेक्ट समय पर है ना? जो संकल्प पूरे ना हो, जो संकल्प किया वो पूरा ना हो, तो उसको पूरा करने के लिए तो जाना पड़ेगा। अभी जैसे बच्चों ने संकल्प किया कि बाबा मिलना है, आप बच्चों ने संकल्प किया कि एक बड़ा प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए एक को तो तोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसको पूरा करो, फिर जो भी है उसको पूरा करके फिर सीढ़ी चढ़ो। तो पहले आप उसको पूरा करके आओ। किसको बाबा? जो अब मिलन रखा है उसको बोल रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत बड़े रूप से जिस समय आप बच्चों ने संकल्प किया, उस समय उसका रूप बहुत बड़ा था और अनेक बच्चों का संकल्प था, तो उसको पूरा करके। ठीक है, कब जाना उसको? हाँ, बच्चों को सेवा के लिए भेज दो। आप बच्चे देखो कब निकलना है, अभी तो हो ना, कुछ थोड़ा टाइम पहले निकलना। हाँ, इतना छोटा हाथ बन गया है ना प्रभा बाप का, ऊपर ऊपर में जब बनेगा तब नीचे भी बनेगा। अच्छा, पहले सूक्ष्म में बनेगा। पहले सूक्ष्म ही बनता है, पहले सूक्ष्म बनता है फिर स्थूल बनता है। मैं आपको संकल्प देता हूँ, कहाँ भी कोई भी मुसीबत आवे, बस दिल से कहना मेरे बाबा मेरे
मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। हाँ, आपने भाई भी बनाया ना, तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, ठीक है? ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, आदि से अंत तक कल्याण है, आदि मध्य अंत कल्याणकारी है, सब कल्याणकारी है। अगर हम हर घड़ी को एकदम याद में गुजारे तो वो हर घड़ी कल्याणकारी है। सभी बच्चों को याद प्यार, बहुत मीठा याद प्यार, जन्माष्टमी की मिठाई बाप मुख में खिला रहा है, रक्षाबंधन की मिठाई भी मुख में खिला रहा है। सभी को याद प्यार, भर भर के याद प्यार। जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बाबा दादा को भी हमारा सबका नमस्ते। हम अभी इसी घड़ी अपने आप को किस रूप में देख रहा हूँ, और ऊपर वतन में एक नन्हे बच्चे को देख रहा हूँ, घूमते हुए झूमते हुए। क्या कमाल का है ना, सूक्ष्म वतन में एक एक ऑर्गन्स कैसे तैयार होता है। पहले सूक्ष्म के गर्भ में होता है, फिर स्थूल के गर्भ